खालिस्तानियों की कनाडा में गहरी पैठ है। आखिरकार कनाडा छोड़ने से पहले संजय वर्मा ने क्या क्या कहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस, चाइना और भारत बना रहे हैं ट्रायो का, और इसका क्या मतलब है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े ओटावा के आरोपों को नई दिल्ली की तरफ से खारिज किए जाने के बाद भारत वापस लौटते समय भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी टीम के प्रति अविश्वास है। खालिस्तानी अलगाववादियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है और वे कनाडाई खुफिया एजेंसी के डीए एसेट्स हैं। कनाडाई पुलिस की राजनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए वर्मा ने रविवार को प्रसारित CTV न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रूडो ने भारत के साथ संबंधों को नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ G7 देशों ने न्यायोत्तर हत्याएं की हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कनाडा ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ अपने आरोपों के बाद सबूत का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया। वर्मा ने कहा कि कनाडा भारत का मित्र बना रहेगा और गैर राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, ये राजनीति से प्रेरित है और अगर मिस्टर ट्रूडो या उनके सहयोगियों को इसके बारे में पता है तो क्या आरोप पत्र दायर न करना और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना अपराध नहीं है। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कहा कि मैंने भारत के उच्चायुक्त के रूप में कभी कुछ नहीं किया। क्या हम जानना चाहते हैं कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्व क्या कर रहे हैं? हाँ, हम जानना चाहते हैं, यह मेरा राष्ट्रीय हित है। कनाडा के साथ मेरी मुख्य चिंता यही है जो भारतीय क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या कुछ अवैध किया गया है, वर्मा ने कहा कि ये सब खुलेआम है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये सब खुलेआम है। इसलिए हम अखबार पढ़ते हैं, हम उनके बयान पढ़ते हैं क्योंकि हम पंजाबी समझते हैं, इसलिए हम उनके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं और वहां से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत सरकार कभी इनमें से किसी व्यक्ति को निशाना बनाने में शामिल रही, उन्होंने कहा कभी नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। निज्जर की हत्या की निंदा के सवाल पर उन्होंने कहा कोई भी हत्या गलत और बुरी होती है, मैं निंदा करता हूँ। चलिए मुद्दे की तह तक पहुँचते हैं, लेकिन मुद्दे की तह तक पहुंचने के लिए आपके पास जो सबूत हैं उन्हें साझा करना होगा। हम अपने सबूत साझा करेंगे, क्या हम प्रत्यर्पण मामले में ऐसा नहीं करते हैं? वहीं न्यायोत्तर हत्याओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं उन देशों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है, उनमें से कुछ G7 देश भी हैं। वैसे इस बारे में बात नहीं करते, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ तक हमारा सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम किसी भी क्षेत्र में न्यायोत्तर हत्याएं नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निवर्तमान भारतीय उच्चायुक्त ने प्रधानमंत्री ट्रूडो, कनाडाई पुलिस पर निशाना साधा और कनाडाई खुफिया विभाग पर खालिस्तान अलगाववादियों को अपनी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन कनाडाई दूत की तरह उन्होंने कहा कि लोगों के बीच आपसी संबंधों और व्यापारिक संबंधों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कथित साजिश में अमेरिका द्वारा अभियोग लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसलिए अभियोग लगाना दोष सिद्धि नहीं है, ये अपनी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेगा। हम इससे सहमत हैं। इतना ही नहीं, हमने खुद एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है ताकि अमेरिकियों की इसमें मदद की जा सके। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा काम भारत कनाडा से संबंधों से जुड़ा है, न कि भारत अमेरिका संबंधों से। दोनों साजिशों के बीच संबंध पर वर्मा ने कहा कि मैं विभिन्न कारणों से इस संबंध को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। कनाडा ने उस प्रथा का पालन नहीं किया जो होनी चाहिए थी। सबूत पहले साझा किए जाने चाहिए थे, लेकिन किसी ने संसद में खड़े होकर ऐसी बात करने का फैसला किया जिसके बारे में उन्होंने ट्रूडो का जिक्र करते हुए खुद कहा कि कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे बहुत स्पष्ट रूपों से बता दें। और जिस दिन उन्होंने ऐसा किया तब से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध केवल नीचे की ओर गिरते चले जाएं। वहीं RCMP के राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बारे में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि वे कितने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, हम इस पर तब चर्चा कर सकते हैं जब तक गाय घर न आ जाए। इसलिए 2 दिन पहले तक उन्होंने कहा कि साझा करने के लिए कोई सबूत नहीं है और अचानक उनके पास दुनिया में अन्य सबूत उपलब्ध है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करते और ये राजनीति से प्रेरित है। मैं इसके बारे में लंबे समय से बात कर रहा हूँ। कोई भी संस्था राजनीतिक रूप से
जो कुछ भी हो रहा है उससे पूरी तरह अलग नहीं रह सकती है। ट्रूडो के आरोप पर वर्मा ने कहा कि खुफिया जानकारियों के आधार पर यदि आप किसी रिश्ते को नष्ट करना चाहते हैं तो मेरे मेहमान बने। हत्या के मामलों में जुड़े लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ निर्दोष अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रूप में यहाँ आए थे और वे इस देश में अपराधी बन गए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वे कैसे प्रभावित हुए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस सबूत को अफवाह कहते हैं। मुझे पक्का पता है कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाकर इस अफवाह के बारे में पूछते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग खालिस्तान समर्थक, भारत विरोधी, भारत कनाडा विरोधी तत्व हैं, फिर वे इसे सबूत के तौर पर ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रूडो और उनके टीम पर हमारे अविश्वास को देखते हुए हमें चिंता है और हम उनके साथ बहुत ही सावधानी से चर्चा करेंगे। हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी चिंता का विषय है। खालिस्तानी चरमपंथियों को हर समय बढ़ावा दिया जा रहा है, ये मेरा आरोप है। मैं इसका कोई सबूत नहीं दे रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें से कुछ खालिस्तानी चरमपंथी कनाडाई सुरक्षा खुफिया एजेंसी के डीप एसेट्स भी हैं। क्या भारतीय और कनाडाई राजनयिकों को बदला जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों पर क्या असर होगा? इस पर इन्होंने कहा कि ये तो दोनों देशों के बीच का बात है, दोनों देश इस पर क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद ही पता चलेगा। खैर, क्या इस बार के ब्रिक्स समिट में कुछ अलग होने वाला है? क्या एक ट्रायो का बनने वाला है? अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सर्गेई लावारोव एक तरीके से एक अनुमान दे रहे हैं और इन्होंने कहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आगे कि रूस, भारत, चीन ट्रायोका की अस्तित्व की पुष्टि की और कहा कि समूह कई परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए बैठक नहीं करने के बावजूद ट्रोइका तंत्र बना हुआ है। लावारोव की टिप्पणी रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए इंटरव्यू के द्वारा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस का दौरा करने के लिए तैयार है। यह इस साल रूस की पीएम मोदी की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने पहले जुलाई में रूसी संघ का दौरा किया था। तीसरे कार्यकाल के लिए पद संभालने के बाद से अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा की थी। कहा जा लावारोव ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चल रहे बदलावों को दिखलाता है। आर्थिक विकास के लिए नए केंद्र उभर रहे हैं और उनके साथ वित्तीय प्रभाव आता है जो बदले में राजनीतिक प्रभाव लाता है। 1 वर्ष से अधिक समय से और वास्तव में कई दशकों से वैश्विक विकास के ऊपरी केंद्र यूरो अटलांटिक क्षेत्र से यूरेशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में संक्रमण कर रहा है। ये प्रवृत्ति पहली बार एक निजी पश्चिमी बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा देखी गई है। उन्होंने कहा कि ये उस मोड़ पर है जब ब्रिक्स ने फॉर्म लेना शुरू कर दिया है। 1990 के दशक में ये चीजें हुई। उन्होंने कहा कि रूस, भारत, चीन ट्रोइका के ढांचे के भीतर नियमित बैठकें आयोजित करने का पहला प्रस्ताव दिया। ये ट्रोइका अस्तित्व में है, हालांकि वे महामारी और अन्य परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए नहीं बुलाई गई है, लेकिन ये है। लावारोव ने आगे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के बारे में बात की और कहा कि बाद में ब्राजील रिक में शामिल हो गया, इसे ब्रिक में बदल दिया गया और अब चीजें बदल रही है। उन्होंने कहा कि तब से ब्रिक्स ने अपने राष्ट्रों के जरूरतों की मदद की है और आपसी लाभ को देखा है और कहा कि जिस तरीके से दुनिया चल रही है ऐसे में एक बार फिर से ये चीजें आएंगी और इन चीजों के बाद धीरे धीरे और भी दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ट्रायो का सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।